हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। D and E are point on the side CA and CB respectively of a triangle ABC। यानी एक ट्राइंगल ABC हमें दिया हुआ है और उस ABC ट्राइंगल के CA साइड पर D पॉइंट है और CB साइड के ऊपर E पॉइंट है। ठीक है बच्चे, ABC राइट एंगल्ड एट C, और जो ABC ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पॉइंट पर है? C पॉइंट पर। नाउ प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए इसको करते हैं हम। तो इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आप लोगों के लिए दिया हुआ है। दैट पॉइंट इज A, B एंड C। क्योंकि बच्चे राइट एंगल था किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर। सो दैट पॉइंट इज C। नाउ दैट इज A एंड दैट इज B पॉइंट। नाउ D and E are point on the side CA and CB respectively. It means D points lie on the side CA and E points lie on the side CB. Now here is the point. आप कहीं भी ले सकते हैं बच्चे इस पॉइंट को। That point is D and that point is E. क्लियर इतनी चीजें? अब बच्चे हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। नाउ गिवन हमें दिया हुआ है बच्चे ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर, ये चीज हमें गिवन है बच्चे। और हमें दिया हुआ है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हमें दिया हुआ है D इज ए पॉइंट ऑन ए CA एंड E इज द पॉइंट ऑन CB। हमें जो चीज प्रूव करनी है वो भी आपके सामने है। नाउ हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चे? प्रूव करनी है। देखिए तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन खुद हमसे कहता है कि मुझ में कंस्ट्रक्शन कीजिए। देखिए बच्चे हमें चाहिए AE तब आएगा जब आप A को E से क्या करोगे बच्चे? ज्वाइंट करोगे। A को E से ज्वाइंट करोगे। फिर मुझे चाहिए BD, और BD उस टाइम आएगा बच्चे जब आप B को D से क्या करोगे? ज्वाइंट करोगे। देन हमें चाहिए AB हमारे पास लाइन है। देन हमें चाहिए DE, और DE तब आएगा बच्चे जब आप B को E से क्या करोगे? ज्वाइंट करोगे। क्लियर, इतनी चीजें आप लोगों को समझ आनी चाहिए थी। तो नाउ वी ज्वाइंट A to E, B to D एंड D to E। ये हमने क्या किया बच्चे? ज्वाइंट कर दिया है एक दूसरे से। अब देखिए आप लोगों को चाहिए AE स्क्वायर, तो आप AE स्क्वायर लेके आइए। फिर जो भी चीजें आती हैं वो अपने आप आती चली जाएंगी और हम उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पुट करते चले जाएंगे। देखिए बच्चे, तो इन ट्राइंगल अब यदि मुझे चाहिए AE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर आएगा बच्चे इस वाली ट्राइंगल के अंदर AEC। इस ट्राइंगल को अगर हम लें AEC को, तो ये एंगल 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल AEC ट्राइंगल में हम क्या करते हैं बच्चे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। जब हम पाइथागोरस थ्योरम पुट करते हैं तो ये 90 डिग्री के सामने ये AE लाइन होगी। देखिए बच्चे मैं इसकी फिगर अलग से ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। ये A पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ये 90 डिग्री। तो ये आप लोगों को हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ हमारा। तो हमारे पास कितना आया? AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये चीज हमें मिली। ये आ गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल अब हमें क्या चाहिए बच्चे? हमें चाहिए BD स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन खुद कहता है कि हमें कितने की जरूरत है? BD की। तो BD स्क्वायर लाने के लिए हमें किस ट्राइंगल के अंदर आना होगा? हमें आना होगा इस ट्राइंगल के अंदर। ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो BCD इस ट्राइंगल के अंदर आएंगे हम। तो इन ट्राइंगल BCD
जब हम BCD ट्राइंगल को लेते हैं और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे, AE स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर को आपस में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो सो दैट वी आर ऑल्सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सो दैट वी आर गेटिंग AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर बच्चे मुझे AE स्क्वायर और BD स्क्वायर चाहिए तो हम AE और BD को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी उन दोनों को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो सो दैट वी आर गेटिंग हियर नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो हमें मिला AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें मिला BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये चीज़ हमें मिली। तो बच्चे आप मुझे बताइए, अगर हम बड़ी वाली ट्राइंगल को लें, ठीक है, ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल के अंदर ये आई हमारे पास, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हुई। अब देखिए बच्चे, तो हमें मिला AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, यहाँ से ये AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, और हमें मिला CE स्क्वायर एंड CD स्क्वायर। तो इन दोनों बातों को आप जब देखोगे बच्चे, तो आप देखिए एक बार बड़ी वाली ट्राइंगल लीजिए आप, ये वाली ABC। तो ये AB जो होगा बच्चे, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो AB किसके इक्वल होगा, नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये वाली चीज आएगी। और इसी तरीके से जब आप इस छोटी ट्राइंगल को लोगे, जो ट्राइंगल हमारे पास ये है CD एंड E, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर, ये चीज़ मिलेगी। तो जहाँ पे DC स्क्वायर एंड EC स्क्वायर आया वहाँ हम कितना पुट कर सकते हैं, DE, और जहाँ AC स्क्वायर और BC स्क्वायर आया है वहाँ हम कितना पुट कर सकते हैं, AB। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हमारी चीज़ें अपने आप आती चली जाती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है और हमने एक साइड को कंप्लीट कर लिया है, हमें दूसरी साइड लेके आनी है बच्चे। देखिए, तो इन ट्राइंगल, इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास, ठीक है। ये आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, ये चीज़, ठीक है बच्चे, ये है इक्वेशन नंबर 3 आपके पास, क्लियर। उसके बाद इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये आई इक्वेशन नंबर 4। देन हमें मिला इन ट्राइंगल DCE, इसके अंदर जब आप देखोगे DCE के अंदर, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC या CE स्क्वायर, ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd 4th एंड 5th, आप इन तीनों इक्वेशन को जब आप लेके चलोगे बच्चे, तो जहां AC और BC आया है, क्या AC और BC की जगह मैं AB लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इक्वल। AB square is equal to AC square plus BC square, so that we are putting here on the place of AC square plus BC square is equal to AB square. Similarly, we are getting here CE square plus CD square. Now on the place of CE square plus DC square we put DE square. यानी बच्चे जहाँ पे आप लोगों को DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर दिया है, उसकी जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, DE पुट कर सकते हैं हम, DE स्क्वायर। तो सो दैट वी आर गेटिंग हियर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AC और BC की जगह कितना आएगा बच्चा आपका, AB स्क्वायर प्लस जहां आपका CE और CD आया है, CE एंड CD, उसकी जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं, DE स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी बच्चे, प्रूव करनी थी, और ये हमारा प्रूव होता है।
ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और बच्चे आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आप फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए इनको, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पे, या फिर आप किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम पर, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर बच्चे? तो ये क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। यानी अगर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है बी सी पर, तो बी सी को डी पॉइंट पर क्या करता है बच्चे? इंटरसेक्ट करता है। देन सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD, यानी जो डी बी हमारा है वो 3CD के इक्वल है। सी फिगर 6.55। और आप लोगों के लिए जो फिगर दी हुई है वो ये फिगर है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस के अंदर खाली दिखावा होता है बच्चे, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता। बस आप लोगों को जो गिवन है वहां से शुरू कीजिए और देखिए क्वेश्चन को। तो जो गिवन है हमारे पास वो लिख लीजिए। नाउ गिवन है आप लोगों के पास बच्चे, देखिए द परपेंडिकुलर, यानी AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। पहली चीज तो आप लोगों के लिए ये गिवन है। सेकंड आप लोगों को गिवन है DB इक्वल टू 3CD। ये चीज आप लोगों को गिवन है और हमें जो प्रूव करना है वो है, नाउ हमें प्रूव करना है बच्चे 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये चीज हमें क्या करनी है बच्चों? प्रूव करना है। क्लियर इतनी चीजें? अब देखिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो जो चीज आप लोगों को गिवन है उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बाकी हमें जो चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करनी होती है, जहां से हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, वो देख लीजिए। देखिए तो बच्चों आप लोगों को दिया है DB इक्वल टू 3CD, यानी BC हमारे पास जो दिया है, BC कितने के इक्वल होगा बच्चे? BC होगा आप लोगों का CD प्लस DB या BD। ठीक है, जो BC हमारा होगा वो CD प्लस में BD के इक्वल होगा। तो BC इक्वल टू कितना आया बच्चे? BC इक्वल टू, जहां पे CD है और वहां BD भी दिया है, या DB, मैं इसको DB ही लिख देता हूं, ये लीजिए DB। BC हमारे पास ये है। जो आप लोगों का BC होगा वो CD प्लस में DB के इक्वल होगा, क्योंकि बच्चे यहां से यहां तक डिस्टेंस में जब आप इसको ऐड करोगे तभी जाके आप लोगों के पास क्या आएगी? CB डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू CD प्लस DB, बट जहां DB दिया हुआ है वो कितने के इक्वल है? 3CD के इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू कितना आया? CD प्लस 3CD। तो हमें मिला BC इक्वल टू 4CD। लेकिन देखिए क्वेश्चन के अंदर मुझे चाहिए BC स्क्वायर, तो आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और जब बच्चे आप स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4CD होल टू द पावर 2। नाउ वी आर गेटिंग हियर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 16, और CD रेज टू दी पावर 2, हमें इतना मिला। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के। देखिए अब यहाँ से, अब बच्चे हमें चाहिए AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर तब आएगा जब आप इस वाली ट्राइंगल के अंदर, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी कैसी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी। मुझे चाहिए AB स्क्वायर। AB स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे। नाउ इन ट्राइंगल ADB, या अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो वी आर गेटिंग हियर AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बट BD हमारे पास कितने के इक्वल दिया है बच्चे? 3CD के इक्वल दिया है। सो दैट वी आर पुट हियर ऑन द प्लेस ऑफ BD इज इक्वल टू 3CD। नाउ AB
स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस में 3CD और होल टू दी पावर कितना बच्चे 2। तो यहाँ से हमें मिला ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 कितना होगा बच्चे 9 और CD की पावर 2। यहाँ से ये आई आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ से, या इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ से। इसके बाद हमें चाहिए बच्चे AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कहाँ से आएगा, इस वाली कंडीशन से आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो AC आप लोगों का इस कंडीशन से आएगा। तो बाय अप्लाइंग, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल के अंदर आप लोग क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ से आप लोग इस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखिए आप लोग पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला मुझे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ भी AD आया है और यहाँ पे भी आप लोगों का AD आया है, बट हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें कहीं AD है आप लोगों के पास, उसमें कहीं भी बच्चे AD नहीं दिया है। और AB स्क्वायर के इक्वल टू में हमें दिया है 2AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो सो दैट जो हमारे पास AB स्क्वायर के साथ में चीज़ें आई हुई हैं ये, इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सो दैट वी आर गेटिंग हियर AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हमें AD स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, जब आप लोगों का ये CD इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। तो हमें मिला AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इतना जब आप लोगों को मिलेगा तो बच्चे यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट करोगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। समझ में आई बात, नहीं आई। नाउ इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, जब आप 2nd और 3rd को 3rd से सॉल्व करोगे, या फिर आप इस तरीके से लिखिए बच्चे, नाउ पुट AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करोगे AD की, तो AD है बच्चे, ये O नहीं है, AD स्क्वायर है। तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ पे AD आया है वहाँ हम कितना पुट करेंगे, AC स्क्वायर माइनस CD। तो हमें मिला AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस में 9CD स्क्वायर, इतना हमें मिला। यहाँ से आप इसको AB स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, नाउ 1CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, तो हमें मिला 8CD स्क्वायर। इतनी चीज़ हमें मिली। अब देखिए बच्चे, हमें चाहिए 2AB स्क्वायर एंड 2AC स्क्वायर। तो सो दैट वी आर taking 2AB square and 2AC square, so that we multiply to that equation by 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे now above equation both side multiplied by 2। आप जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू, और 2 से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए इस तरीके से 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर, ये हमें मिला। तो यहाँ से हमें मिला 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर, हमें इतना मिला। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने BC स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 16CD स्क्वायर। तो सो दैट जहाँ पे 16CD स्क्वायर आया है, क्या मैं वहाँ पे BC स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नाउ वी नो दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16CD स्क्वायर। तो जहाँ पे 16CD स्क्वायर आया है वहाँ हम कितना लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। सो दैट वी आर गेटिंग हियर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही चीज़ बच्चे हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।
तो ये आप लोगों का प्रूव होता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर यहाँ से? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे।